बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय कुकिंग हब यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ, इसका एक एक स्टेप आपने लाजमी देखना है ताकि रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने, और गौर से सुननी है, एक एक स्टेप देखना है लाजमी। तो बढ़ते इसकी रेसिपी की तरफ। 1 कप लिया मैंने मैदा, वो मैंने एक बाउल में डाल दिया है। 4 चम्मच लिए थे मैंने सूजी के, ठीक है। इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून लिया नमक, वो डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके अलावा मैं लूँगी घी के तकरीबन 2 चम्मच, और इसे फिर से मिक्स करना है। अब जी मैं हाथ की मदद से दिखा रही हूँ आपको मिक्स। इसके अलावा नीम गर्म पानी लिया मैंने 1 कप, हाफ़ कप यूज़ हुआ है, ठीक है। हाफ़ कप नीम गर्म पानी मेरा यूज़ हुआ है, उससे सख्त डो तैयार हुई है, ठीक है। सख्त डो हमने बनानी है, तो हाफ़ कप यूज़ हो चुका है पानी। इसमें बस हाफ़ कप ही आपने यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, वरना डो ख़राब हो जाएगी हमारी। और बहुत अच्छे से इसे गूंद लेना है, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। और इसे गूंद के तकरीबन 10 मिनट लगाने हैं आपने गूंदने में, और इसे एक साइड पर कर देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, सही है। फ्रिज में रखते हैं। और अब हम चटनी तैयार करते हैं। चटनी के लिए एक मैंने बर्तन लिया है, इसमें मैंने 1 कप डाल दिया जी पानी का, और 2 चम्मच लिए मैंने इमली के, और ये इसमें मैं डाल दूँगी। इसके अलावा मैं इसे रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, ठीक है। मसल के रख देना, या हाथ की मदद से कर लें या किसी चम्मच की मदद से कर लें। और ये देखिए 2 घंटे के बाद अब हमने इसकी गुठलियाँ सारी वेस्ट कर देनी है। इसे छन्नी वगैरह में छान लें या पुल लें। फ्लेम ऑन कर दें। हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी मैं इसके अंदर लाल मिर्च, हाफ से थोड़ा सा कम नमक, और इसके अंदर चला जाएगा 1 चम्मच चीनी, ठीक है। 2 से 3 मिनट से पकाएं अच्छे से। और जब बॉईल आने लगे तब हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप डालते हैं, मतलब हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर लिया है हाफ़ टी स्पून। 1 घूंट पानी लूँगी और वो कॉर्नफ्लोर में ऐड कर दूँगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और लो फ्लेम कर देंगे, और इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर वाला पानी, सही है। साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे। साथ से ये डाल दिया है। ये देखिए हमारी चटनी बहुत ही जल्दी से तैयार हो जानी है, 4 से 5 मिनट में। और ये जी देख लीजिए, बहुत मज़े की बनेगी। इसके अलावा आप इसमें डाल सकते हैं कलौंजी, या आप इसके अंदर डाल सकते हैं चाट मसाला। चाट मसाला बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है, लेकिन मैंने सोचा मैं थोड़ी चीज़ों में बहुत अच्छी सी डिश तैयार करके देती हूँ। अब हम डो की तरफ बढ़ते हैं। चटनी को आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। डो के ऊपर और नीचे आपने अच्छे से ऑयल लगा लेना है, और इसे बेल लेना है, बहुत बारीक सा हमने बेलना है। इस तरह से ये जब हम बेलेंगे ना बारीक, तो ये थोड़ी सा क्रिस्प आएगा जब हम इसे फ्राई करेंगे, ठीक है। और अच्छा भी ऐसे ही लगता है। अच्छे से आप बारीक इसे बेल लें। ये फिर एक कोई भी कैप ले लें, और उसकी मदद से हमने इसके गोल से हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं, सही है, कैप की मदद से। और बाकी जो डो है वो हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी, उसे थोड़ा सा अपने पानी लगाना है, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि ये थोड़ी खुश्क हो गई है, इसकी दोबारा से रोटी नहीं बेलती, ठीक है, बेली जाती। तो उसके लिए ये होता है कि हमने थोड़ा सा पानी लेना है, उसके साथ उसको दोबारा से हल्का सा गूंद लेना है। और ये देखें फोक की मदद से मैं इसके अंदर इस तरह से सुराख कर रही हूँ थोड़े थोड़े, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये फूल के ऊपर ना आ जाए, मतलब इसकी शेप, इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी ही रहे। तो जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं था, नॉर्मल सा गर्म था। लो फ्लेम पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, मीडियम टू लो फ्लेम पर, ठीक है ना, ताकि जब हम हाई फ्लेम पर इसमें डालते हैं ना, तो इसका एक तो कलर बहुत जल्दी आ जाता है, दूसरा ये नरम नरम रहती है, क्रिस्पी नहीं बनती, ठीक है। इसलिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सारे काम करने हैं। और अब ये देखें ये तैयार हो चुकी है। इसके अलावा मैं बाउल लूँगी, इसमें 1 कप मैंने डाल दिया है जी दही का। अब हम इसका सॉस तैयार करने लगे हैं। ये बहुत ही चिल, बहुत ही ठंडा सा लेना है, ताकि हमारी रेसिपी को 4 चाँद लग जाए, सही है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक। 2 चुटकी मैंने इसके अंदर डाल दिया है काली मिर्च, और 1 चुटकी मैंने इसके अंदर डाल दिया जी ज़ीरा, ठीक है। और 2 चुटकियाँ ही डाल दी इसके अंदर मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर। अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी, रख दें एक साइड पर।
और अब हमें एक प्लेट लेंगे, उसमें मैंने डाल दिया है जी ये लोबिया, ये बॉयल था। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना लें, ठीक है, ना यूज़ करें। अब मैंने हाफ़ लिया था अनियन, उसे मैंने इस तरह से काट लिया था। और हाँ, एक था मेरे पास टमाटर, छोटा था, ठीक है, उसे भी मैंने बारीक बारीक काटने हैं आपने, ठीक है। और जो आलू है वो आपने थोड़ा सा मोटा रखना है, ये भी बॉयल था, तकरीबन एक आलू लिया था मैंने। और अब हम इसके ऊपर ये सॉस डालते हैं। आपको अगर मज़ा ना आया तो आप मतलब आपको मज़ा लाजमी आएगा, इतनी मज़े की ये रेसिपी बनी है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने बनाए हैं इसके ऊपर डाल देंगे क्रिस्प हो। और एक तो जब आप ये रेसिपी बनाएंगे और ये ट्राई करेंगे ना तो आप अपनी दावत में ये लाजमी रखेंगे, इतनी मज़े की बनी थी। तो मैं भी सोच रही हूँ इंशाल्लाह मैं भी रखूँगी। सारे हमने इस तरह से लगा लेने, बहुत ही शाना तरीके से आपने ये पेश करनी है ताकि अगला बंदा भी इम्प्रेस हो जाए। और अब जो चटनी थी ना उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। जो दही था वो पहले से ही बहुत ठंडा था। तो जी अब थोड़ा सा सॉस और ऐड करूँगी, सारा हमने ऐड कर देना है, ठीक है। तो हल्का से इसे मिक्स करना है, सही है, ताकि जो नीचे है उस पर भी अच्छा सा सॉस चला जाए। और एक और बात, इसको खाने के लिए हमें चम्मच की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके ऊपर सॉस और ऐड कर दिया है। अब इसके अलावा मैं जो चीज़ ऐड करने वाली हूँ वो है जी इमली की चटनी, जो कि ठंडी हो चुकी है। अब वो हम लेके आएंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें जी, आ गई है इमली की चटनी। इमली की चटनी आपने लाजमी बनानी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका और बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी हरा धनिया और हरे धनिए की और पुदीने की चटनी, ठीक है। वो तो इतना भी आप इसमें डाल सकते हैं। जो पुदीने की चटनी है ना वो ऑप्शनल है, ठीक है। मिंट सॉस ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना कोई बात नहीं। तो जी आपको उम्मीद है कि मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।